कैसे हुई? ठीक है सर। यार आज एक्स्ट्रा क्लास होनी थी ना। कोई नहीं, मैं 1 घंटा फालतू बढ़ा दूंगा आप लोगों को। आपकी क्लास तो नहीं है इसके बाद? नो सर। बस फिर नो सर। 1 घंटा 1 घंटा एक्स्ट्रा ले लेना मुझसे। और क्या हो सकता है इससे ज़्यादा? हो सकता है कुछ? बताओ। आवाज़ आ रही है? यस सर। यस सर। आवाज आ रही है। तो 1 घंटा फालतू ले लेना मुझसे। जब तक मनो तब तक पढ़ो। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरी क्लास नहीं है इसके बाद। आपके बाद कोई क्लास नहीं है तो बस दे सकता हूँ मैं। तो सर हॉस्पिटल भी तो जाना होता है आपको। यार ये कहाँ पे पहुँचे हम लोग, इतने पीछे? क्या चीज़? सर हॉस्पिटल भी तो जाना होता है आपको। अरे यार भाई, क्या करूँ बता मैं। अब पूरी रात जगूंगा, सोने का मौका तो चाहिए ना। यस सर, इसीलिए तो हमने अब थोड़ा देखो पहले ही रख लिया था सर। अब देखो मैं सो के उठाऊँ, जस्ट कंप्यूटर पर आके बैठ गया। कोई मौका नहीं मिल रहा बीच में कुछ भी करने का। ये इतने आगे कैसे निकल गए हम लोग? सर। हाँ जी। सर ये डाइकैरियोटिक कंडीशन एक बार बता दीजिए। हाँ मैं बताता हूँ, 1 मिनट मैं निकाल लूँ। कहाँ पे थे लास्ट टाइम हम? यहाँ पे थे हम लोग। देखो, डाइकैरियोटिक कंडीशन क्या होती है? काम का है, ये भी काम का है। ब्लैंक ले लेना, ब्लैंक। पंखा बंद करके एसी चला ले। देखो, डाइकैरियोटिक कंडीशन क्या होती है? मान लेते हैं कि दो सेल है, ठीक है? और ये एक और सेल है, मतलब गैमेट्स मान लो उनको, गैमेट्स मान लो। ठीक है, गैमेट्स मान लो। या फिर जो ऑर्गेनिज्म जो है, जो ऑर्गेनिज्म है वो एन टाइप का है। ये भी एन है, वो भी एन है, ठीक है? तो होता क्या है कि दो चीज होती है जब इनका फ्यूजन होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो दो चीज होती है। एक तो कैरियोकाइनेसिस, सॉरी, कैरियोगैमी होता है, ठीक है? और एक एक क्या होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मोगैमी होता है। दो चीज होती है ना? दो चीज होती है ना। एक तो कैरियोगैमी होती है, और दूसरी होती है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी ये हर केस में होता है, दोनों, मतलब जो भी जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, वहाँ पे ये दोनों की दोनों चीज़ होती ही होती है, ठीक है? तो डिपेंड करता है कि ये दोनों चीज़ साइमल्टेनियसली हो रही है या फिर अलग अलग तरीके से हो रही है, ठीक है? तो जो जो फंजाई का केस होता है, या फिर जो पिछले वाला केस था जो हमारा है, उसके अंदर कम्युनल स्लाइमोल्ड्स के अंदर, ठीक है? तो उसके अंदर होता क्या है कि पहले प्लाज्मोगैमी तो हो गई है, ठीक है, लेकिन कैरियोगैमी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो एक बीच में फेज आ जाता है जब कुछ टाइम तक जो ये सेल है, ये n+n की कंडीशन में ही रहेगा। तो इस कंडीशन डाइकैरियोट्स बोलते हैं वैसे, ठीक है? क्या बोलते हैं?
डाइकैरियोटिक। हाँ ठीक है, ये वो कंडीशन है जब तक कोई बीच में, मतलब जब तक ये फ्यूज नहीं हो रहा है, उस कंडीशन को हम बोलेंगे। ठीक है, ये वो कंडीशन हो गई है। आगे बढ़े अब। बहुत सारा यार, फंजाई का भी, फंजाई पता नहीं खत्म हो पाएगा नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी, पर है बहुत सारा। चलो देखते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं इन चीज़ों को। देखो, अब हम थे बॉडी स्ट्रक्चर पे थे फंजाई के। बॉडी स्ट्रक्चर पे थे फंजाई के हम। अच्छा, ये नहीं बताया मैंने, कंप्लीट नहीं किया ये वाला पार्ट। ओके, ठीक है। देखो, जो मल्टी सेलुलर जो फंजाई होती है, जो मल्टी सेलुलर फंजाई होती है, उसके अंदर उसके अंदर प्रेजेंट होता है हाइफे। क्या प्रेजेंट होता है? हाइफे। हाइफे की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है। कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है हाइफे की। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाइफे। हाइफे, ठीक है। ये एक मल्टी, जो हाइफे होता है, ठीक है, मतलब बहुत सारे हाइफे मिलके एग्रीगेट हो गए। जैसे ये हाइफे हो गया, ये हाइफे क्या हुआ, एग्रीगेट हो गए फॉर्मिंग अ टिश्यू। एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, फॉर्मिंग अ टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर कोल्ड माइसीलियम। क्या बोलते हैं? माइसीलियम बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? माइसीलियम बोलेंगे। मतलब जो हाइफे होता है, डिफरेंट डिफरेंट हाइफे मिलके एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं माइसीलियम। ठीक है, ये मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो ये माइसीलियम फॉर्म करते हैं। अब ये भी जो माइसीलियम मैंने बताया आपको, जो ये माइसीलियम है, ये माइसीलियम भी दो टाइप का होता है। ये जो माइसीलियम है, ये भी दो टाइप का होता है। दो टाइप का कौन कौन सा होता है माइसीलियम में? ये तो माइसीलियम होगा, एक्चुअली तीन टाइप का होता है ये। ठीक है, ये तो माइसीलियम जो माइसीलियम होगा वो तीन टाइप में होगा। जो माइसीलियम होगा वो तीन टाइप का होगा। तीन टाइप में कैसे होगा? जैसे ये हमारे पास माइसीलियम है, ठीक है, माइसीलियम की सेल है ये। ठीक है, ये माइसीलियम की सेल हो गई मान लेते हैं। ठीक है, इस सेल के अंदर क्या होगा कि पार्टीशन जो होगी, सेल के अंदर की जो पार्टीशन जो होगा वो एब्सेंट होगी। ठीक है, मतलब पार्टीशन कैसे? मतलब कि यहाँ पे ये पार्टीशन एब्सेंट होगी, जो रेड कलर में मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे ये एब्सेंट होती है, मतलब ये पार्टीशन जो है नहीं होगा। तो जितने भी सेल, इन सेल के अंदर जितने भी न्यूक्लियस होंगे, वो कुछ ऐसे नजर आएंगे हमें। ठीक है, मतलब जो ये वाला हाइफे है हमारे पास, या माइसीलियम जो हमारे पास है, इसके अंदर जो सेप्टा सेप्टा जो होता है, मतलब पार्टीशन जिसे हम बोलते हैं, वो एब्सेंट है इस माइसीलियम के अंदर। और सेप्टा के साथ साथ या तो सेप्टा बोल दो या फिर पार्टीशन बोल दो। पार्टीशन क्या है? एब्सेंट है। ठीक है, या सेप्टा बोल दो या पार्टीशन बोल दो। ठीक है, और ऐसे वाले माइसीलियम को हम बोलते हैं, ऐसे वाले माइसीलियम को हम बोलते हैं एसेप्टेट माइसीलियम।
ठीक है। एंड एंड जो ये वाला माइसीलियम है ये किस कंडीशन का है? ये किस कंडीशन का हो गया? ये हो गया सीनोसिटिक। मोनोक्लेरिक। सीनोसिटिक सीनोसिटिक माइसीलियम। ठीक है। सीनोसिटिक का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। सीनोसिटिक का मतलब क्या हो गया? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है। तो ये जो माइसीलियम है, इस माइसीलियम के अंदर सेप्टा जो है वो एब्सेंट है। अब सेप्टा एब्सेंट है तो जितने भी न्यूक्लियस होंगे वो ऐसा लगेगा कि ये सीनोसिटिक कंडीशन है, मतलब मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है। ठीक है। और ऐसे माइसीलियम को हम बोलेंगे ए सेप्टेट माइसीलियम। ठीक है, क्या बोलेंगे? ए सेप्टेट माइसीलियम। सेकंड जो माइसीलियम होगा कंडीशन में, तो वो माइसीलियम कुछ इस माइसीलियम के अंदर क्या होगा कि सेप्टा प्रेजेंट है, मतलब पार्टीशन यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट है। पार्टीशन क्या है? प्रेजेंट है यहाँ पे। अगर पार्टीशन प्रेजेंट है यहाँ पे तो जो न्यूक्लियस होगा वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है। ये हमारा सेप्टा है। ठीक है। ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है? सेप्टा जो है वो प्रेजेंट है। सेप्टा प्रेजेंट है तो एस कंडीशन वाले माइसीलियम को हम बोलेंगे प्राइमरी माइसीलियम। माइसीलियम, प्राइमरी माइसीलियम। एंड कैसी कंडीशन हो गई है? मोनो मोनोकैरियोटिक। कैरियोटिक। मोनोकैरियोटिक माइसीलियम इस कंडीशन का हो गया है। थर्ड जो कंडीशन आपको मिलेगी, थर्ड जो कंडीशन आपको मिलेगी फंजाई के अंदर, वो कंडीशन होगी इस टाइप की। यहाँ पे पार्टीशन तो प्रेजेंट है। पार्टीशन तो प्रेजेंट है। एक सेप्टर के अंदर दो न्यूक्लियस आपको मिलेंगे। इस टाइप की कंडीशन भी आपको फंजाई के अंदर देखने को मिल सकती है। ठीक है। ठीक है। मतलब सेप्टा प्रेजेंट है। यहाँ पे जो ये सेप्टा है ये प्रेजेंट है और ये न्यूक्लियस है। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन के माइसीलियम को हम बोलते हैं सेकेंडरी माइसीलियम। माइसीलियम सेकेंडरी माइसीलियम बोलते हैं इस कंडीशन वाले को। एंड ये कंडीशन कैसी हो गई है? ये हो गई है डाई डाई कैरियोटिक। कैरियोटिक माइसीलियम कंडीशन हो गई है। ठीक है। मतलब इस टाइप के, इन तीन टाइप के, अलग अलग तीन टाइप के आपको माइसीलियम देखने को मिलेंगे। ठीक है। एक मिलेगा एसेप्टिक एसेप्टेड माइसीलियम। सेकंड जो माइसीलियम मिल सकता है आपको, प्राइमरी माइसीलियम वाली कंडीशन मिल सकती है। और जो थर्ड मिल सकता है वो सेकेंडरी माइसीलियम मिल सकता है। अगर एसेप्टेड कंडीशन मिलेगी तो वहाँ पे सीनोसिटिक माइसीलियम मतलब कंडीशन होगी। और अगर प्राइमरी माइसीलियम वाली कंडीशन मिली तो वहाँ पे मोनोकैरियोटिक माइसीलियम होगा। अगर आपको सेकेंडरी माइसीलियम मिला तो वहाँ पे डाई कैरियोटिक माइसीलियम होगा। क्वेश्चन भी यहाँ से ऐसे ही अराइज होता है कि एसेप्टेड वाले में, एसेप्टेड माइसीलियम में क्या सीनोसिटिक कंडीशन होगी या मोनोकैरियोटिक कंडीशन होगी या डाइकैरियोटिक कंडीशन होगी या फिर ट्रिप्लोइड कैरियोटिक कंडीशन होगी, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है। ये इस टाइप से होता है। अब क्या होता है कि जो सेप्टा होता है, जो मैंने सेप्टा भी बताया बीच में, जो पार्टीशन जो हमारा होता है, ये भी अलग अलग टाइप के पार्टीशन होते हैं। ठीक है। अलग अलग टाइप के पार्टीशन होते हैं। ठीक है। कैसे अलग अलग टाइप के पार्टीशन होते हैं वो देखते हैं टाइप ऑफ सेप्टा में। सर जैसे इनको प्राइमरी और सेकेंडरी माइसीलियम बोला है, वैसे जो एसेप्टेट है उसको कुछ नहीं बोलते? किसको? नहीं नहीं, टर्शियरी या कुछ? इस
नहीं नहीं, उसको नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे हम, ठीक है, ओके। उसको हम कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। ओके अब सर। बात करते हैं टाइप ऑफ सेप्टा की। देखो ध्यान से सुनना, ये ना मतलब बेसिक हमारा चल रहा है इस फंजाई का, ये बेसिक चीजें चल रही हैं हमारी अभी तक। तो टाइप ऑफ सेप्टा में देखते हैं, टाइप्स ऑफ सेप्टा, सेप्टा की टाइप्स। सेप्टा जो है वो भी 3 टाइप का होता है सेप्टा। देखो, या तो सेप्टा जो होगा वो जनरली एक, जो हम नॉर्मली ऊपर अभी हमने किया था कि भाई सेप्टा होगा या नहीं होगा, जनरली उसी टाइप का सेप्टा होता है, ठीक है। मतलब कैसे, ये ऐसे, ये मान लेते हैं ये हमारा हाइफे हो गया, ठीक है, ये हाइफे हो गया, और ये बीच में ये रहा सेप्टा, ठीक है, ये हाइफे हो गया और ये बीच में हो गया हमारा सेप्टा, ठीक है। ये हमारा है, ये हमारा है सेप्टा, सेप्टा मतलब सिंपल कंडीशन का है, ठीक है। मतलब इस वाले सेप्टम में एक खास बात है कि इस वाले सेप्टम में ये वाली जो सेल है, मान लेते हैं ये फर्स्ट सेल हम है ना, फर्स्ट सेल हो गई है, और ये अलग सेल हो गई, एक सेकंड सेल बोल देते हैं इसको, सेकंड सेल। इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई डिस्टिंक्ट पोर नहीं है बीच में, पोर कि जिससे ये आपस में बातचीत कर सके। वैसे करेंगे तो है ही है, लेकिन कोई स्पेसिफिक पोर नहीं है। तो ऐसे, मतलब जो स्पेसिफिक पोर नहीं है, तो हम बोल सकते हैं इस वाले सेप्टर को कि इस वाले सेप्टर के अंदर क्या नहीं है, डिस्टिंक्ट पोर जो है वो एब्सेंट है बीच में, यहाँ पे कोई पोर नहीं है। और ऐसे सेप्टा को हम बोलते हैं कंप्लीट, कंप्लीट सेप्टम। ऐसे सेप्टा को हम बोलते हैं कंप्लीट सेप्टम, ठीक है। सेकंड जो, सेकंड टाइप का जो मतलब सेप्टा होता है, जो दूसरे टाइप का सेप्टा होता है, उसके अंदर क्या होता है कि ये हमारा हाइफी हो गया, ये हमारा सेप्टा हो गया, इस सेप्टा के बीच में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है यहाँ पे, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है यहाँ पे, मेम्ब्रेन, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये बीच में जहाँ पे मतलब पोर है, ठीक है, पोर है, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है यहाँ पे। लेकिन ये मेम्ब्रेन क्या है, ये मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन है जो, मैं लिख देता हूँ पहले यहाँ पे, ये है मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, बीच में। और ये हमारा सेप्टा है, ये सेप्टा है, ठीक है। और इस सेप्टा के अंदर, इस सेप्टा के मतलब जो ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बाउंड एक मतलब एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे। इस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में कुछ फिल हुआ होता है यहाँ पे, कुछ फिल है यहाँ पे। ये बाहर की साइड तो मेम्ब्रेन हो गई है, ये मेम्ब्रेन हो गई है, ठीक है। और इसके अंदर ग्रीन कलर में मैंने कुछ फिल दिखा रखा है, ठीक है। जो ये ग्रीन कलर में मैंने दिखा रखा है यहाँ पे, ये होता है वोरोनिन बॉडी, वोरोनिन बॉडी बोलते हैं इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये वोरोनिन बॉडी क्या करता है, ये ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक द पोर, जो पोर होता है उसको ब्लॉक कर देता है, जो मेम्ब्रेन के थ्रू जो पोर बना है उसको वो ब्लॉक कर देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और उसके अंदर होता है वोरोनिन बॉडी जो पोर को ब्लॉक कर देता है। और इस टाइप के हम, जो सेप्टा होता है, इस टाइप के सेप्टा को हम बोलते हैं सिंपल, सिंपल पोर सेप्टम, सिंपल पोर सेप्टम, ठीक है।
और जनरली जो वोरोनिन बॉडी है वो कुछ नहीं है, ठीक है, एक एक मतलब एक डेड डेड स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है जो स्पेस को वो ब्लॉक करके रखता है, ठीक है। जो थर्ड टाइप का हमारा सेप्टा होता है, थर्ड टाइप का जो सेप्टा होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। जो सेप्टा होता है वो थोड़ा सा स्वेलन स्ट्रक्चर होती है, स्वेलन। ठीक है, जो हमारा सेप्टा होता है, सेप्टा के लास्ट में एक स्वेलन स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्वेलन बॉडी, ठीक है, स्वेलन बॉडी, ठीक है। और ये जो सेप्टा है इसमें पोर भी प्रेजेंट है, सेंटर सेंटर में है ना, पोर है, ये पोर भी है, पोर है। और जो ये पोर है ये बाउंडेड है, ये बाउंडेड है एक कैप से, ठीक है, एक कैप से ये बाउंडेड है, यहाँ पे एक कैप लगी हुई है, मतलब फिल्टर एक छलनी लाइक, इस टाइप से, इसको हम बोलते हैं कैप, ठीक है। और ये जो कैप होती है, जो ये कैप है हमारी, ये जो कैप है, इस कैप को हम बोलते हैं पेरेंथोसोम, पेरेंथोसोम बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जो पेरेंथोसोम है, ये जो पेरेंथोसोम है ये बना हुआ है मेड अप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, कोई बताएगा? लिपिड की सिंथेसिस करना। हम्म, भाई एंडोप्लाज्मिक की मुझे कोई बताएगा भाई, एंडोप्लाज्मिक का काम क्या होता है? हमने सर देखो आपको प्रोटीन कितना और आता है। लिपिड की सिंथेसिस करना। और 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 क्या काम करता है ये? और भी तो बताओ भाई। सर गोल्गी बॉडी को फॉर्म करता है। हम्म, सर सेल को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देता है। एक तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो एक माध्यम है बीच में, कि वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में एक इंटरमीडिएट का काम करता है, ठीक है। और वो जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो ऑल्सो हेल्प्स इन द डिटॉक्सिफिकेशन, है ना, यस डिटॉक्सिफिकेशन सर। ऑफ द पॉइजनस प्रोडक्ट। अगर कोई सेल्स के अंदर कुछ गलत चीज़ें बन रही है उसको डिटॉक्सिफाई करेगा वो, ठीक है। जैसे कोई ड्रग्स होती है ज़्यादा अमाउंट में होगी तो उसको भी डिटॉक्सिफाई करेगा, जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। और सिंथेसाइज तो करता ही है, प्रोटीन को, फैट को, स्टेरॉइड को, कोलेस्ट्रॉल को, इन सबका सिंथेसाइज भी करता है ये, ठीक है। तो ये फंक्शन होता है। और इस टाइप के हम सेप्टम को हम बोलते हैं डोलीपोर सेप्टम। क्या बोलते हैं? डोलीपोर सेप्टम, ठीक है। मोस्टली 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 जो फंजाई होती है, मोस्टली जो फंजाई होती है
वो सेप्टेट और ब्रांच टाइप की होती है, ठीक है। मोस्टली जो फंजाई होती है वो सेप्टेट होती है एंड ब्रांच्ड टाइप की होती है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? दोनों चीज समझ में आई आपको? सर ये जो कैप है ये भी मतलब ब्लॉक कर देगी क्या पोर को? नहीं, ये ब्लॉक नहीं करती बोर्ड को, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट करवाती है एक सेल से दूसरे सेल में, ठीक है। ओके सर। आगे बढ़ते हैं। जितना भी करा रहा हूँ मैं जनरल फीचर के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, और ये आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है सर जो सर ये फंजाई सिंपल पोर सेप्टम में जो मेम्ब्रेन है वो वोरोनन बॉडी की मेम्ब्रेन है। हाँ, वोरोनिन बॉडी की मेम्ब्रेन है वो, ठीक है। और अब बात करते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर सर ऑफ तो फिर फंजाई। इस वोरोनिन बॉडी का काम क्या होता है? बस पोर को ब्लॉक कर रहा है। हाँ, वो सिर्फ पोर को ब्लॉक कर रहा है। तो फिर इसमें पोर का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। हाँ, लेकिन है तो डिफरेंट टाइप का सेप्टम ना, कि उसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गई है। यहाँ पे देखो 3 टाइप के मैंने सेप्टम बताए, तो तीनों टाइप में सेप्टम में डिफरेंस है ना, कि एक में स्वेल हो रही है लास्ट में जाके, एक में बॉडी जो हो रही है स्वेल हो रही है, एक में क्या है कि स्वेल नहीं है, मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बाउंड जो है उसके अंदर वोरोनिन बॉडी प्रेजेंट है जो ब्लॉक कर रही है पोर को। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैप प्रेजेंट है, जो कैप है वो बनी हुई है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट होगा सेल में आपस में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ बाहर से ही जो होगा वो लेन आदान प्रदान होगा जो होगा मैक्सिमम, आपस में कुछ नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे हर किसी में न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होगा ही होगा, भाई न्यूक्लियस तो चलाएगा चलाएगा ना अपनी सेल को। यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, ठीक है। न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होगा, ओके ओके ठीक सर। है। ओके, सर ये अब बात पैरेंथोसोम करते क्या हैं है? सेलुलर है। सर पैरेंथोसोम कैप के नीचे जो लिखा है आपने। पैरेंथोसोम जो है वो कैप किस चीज से बनी है? पैरेंथोसोम से बनी हुई है, ठीक है। पैरेंथोसोम बोलते हैं उस कैप को। तो उस कैप के अंदर का जो मटेरियल होता है वो एंडोप्लाज्मिक मटेरियल होता है, ठीक है, जो इन चीजों में ओके हेल्प करेगा, जो मैंने अभी आपसे फंक्शन पूछे वो इसीलिए पूछे थे, ठीक है। ओके। अब बात करते हैं सेल्यूलर स्ट्रक्चर की। सेल्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है, सेल्यूलर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जो सेल वॉल होती है फंजाई की, सेल वॉल ऑफ फंजाई मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन, है ना, काइटिन की बनी होती है, ठीक है। काइटिन का मतलब क्या है, कौन बताएगा? बताओ भाई, कौन बताएगा? सर काइटिन एक पॉलीमर है एन-एसिटाइल ग्लूकोजामीन का। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। जो काइटिन है वो है क्या एक्चुअली में? वो पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है। जिसके और अंदर नाइट्रोजनस कंपाउंड है। बिल्कुल बिल्कुल, जो काइटिन है वो पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड का मतलब या फिर काइटिन का मतलब हो गया, जो काइटिन है वो एक पॉलीमर है। काइटिन इज अ पॉलीमर, ठीक है। पॉलीमर ऑफ किस चीज का पॉलीमर है? NAG, है ना, NAG का है ना। सर एसिटाइल और जो ये, ग्लूकोसामीन का है। हाँ, यस क्या सर, चीज? एसिटाइल हाँ ग्लूकोसामिन। हाँ, तो NAG हो गया ना। तो NAG क्या हो गया? N एसिटाइल, सर उसमें एन नहीं है। क्या चीज सर एन नहीं है उसमें। में जो स्ट्रक्चर होती है वो उसकी, जो पॉलीमर होता है काइटिन में वो NAG होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ठीक है, ग्लूकोसामाइन, ग्लूकोसामाइन, ठीक है। तो NAG की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। अगर मैं मतलब सेल देखूं, मतलब सेलुलर स्ट्रक्चर में अगर मैं फंजाई की सेल देखूं, ठीक है, फंजाई की सेल कुछ मे बी इस टाइप की होगी। अगर मैं एक सिंगल सेल लेके चलूं,
ठीक है, ये थोड़ा सा गलत बन गया। अब ठीक है। तो ये तो हो गई बाहर वाली आउटर मोस्ट सेल वॉल, सेल वॉल हो गई। अंदर उसके क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन होगा। ये कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है अंदर की साइड, और यहाँ पे होता है गोल्गी एपरेटस। ठीक है, ये तो सेल मेम्ब्रेन हो गई रेड में जो बनाई है, सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर फोल्ड्स हो रखे हैं, ये इन फोल्ड्स को हम बोलते हैं लोमासोम। क्या बोलते हैं इन फोल्ड्स को? इन फोल्ड्स को हम बोलते हैं लोमासोम। क्या बोलते हैं भाई? लोमासोम बोलते हैं इन फोल्ड्स को हम। इन सोम को हम क्या बोलते हैं? लोमासोम बोलते हैं। और ये जो लोमा सोम होती है, ये आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये जो होती है, ये क्या होती है? आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन होती है, आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन होती है। और जो ये लोमासोम होता है, ये क्या काम करता है? ये काम ये करता है कि इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। ठीक है, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ कंपाउंड, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड हो, ठीक है, उसके एब्जॉर्प्शन में ये उसका एरिया को बढ़ा देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो ले सके। ठीक है, आप मुझे बताओ कि जो गोल्गी एपरेटस होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? एनीबडी नोज? ये जो मैंने गोल्गी एपरेटस बनाया है, ये मैंने क्यों बनाया है? यहाँ पे कोई खास बात होगी तभी बनाया मैंने यहाँ पे। गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस जो होता है वो किसने ढूंढा था, किसने फाउंड किया था, किसने डिस्कवर किया था? कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी। हम्म, सर कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्जी। हाँ, कैमिलो गोल्जी, बिल्कुल। और इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? डिस्क शेप। हम्म, डिस्क शेप। ओके, बिल्कुल। तो जो एक गोल्गी एपरेटस है, ये कंटेन करता है सिस्टर्ने। पता है ना सिस्टर्ने क्या होता है? यस सर। देखो, जनरली जो गोल्गी एपरेटस होता है हमारा कैसा होता है? इस टाइप का होता है। है ना, कोई ऐसे, है ना, ऐसे होती है ना सिस्टर उसकी, होती है नहीं होती है? सर ये कॉर्नर पे सोलन स्ट्रक्चर्स हैं। हाँ, ये कॉर्नर्स पे सोलन स्ट्रक्चर है, बिल्कुल। और एक्चुअली होता क्या है कि जो इसके दो फेज होते हैं, एक होता है सिस फेज, एक होता है ट्रांस फेज। यहाँ पे होगा ट्रांस फेज ऐसे करके। ठीक है, एक कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप की है ना, इस टाइप की स्ट्रक्चर है कुछ, है ना, ऐसे 3D में दिखाऊंगा तो ऐसे दिखाई देगी, है ना, 3D में दिखाएंगे तो ऐसे दिखाई देगी, है ना।
ये जो फेज है इधर वाला, इसको सिस बोलते हैं, इस वाले फेज को हम बोलते हैं ट्रांस फेज जनरली। ठीक है, सिस और ट्रांस फेज होता है। ये जो स्ट्रक्चर है बीच में, है ना, इनको बोलते हैं सिस्टर्ने। हम इनको क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने। ठीक है, सिस्टर्ने बोलते हैं इनको हम। ठीक है, और साथ साथ में यहाँ पे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, यहाँ पे एक वेसिकल्स होती हैं यहाँ पे, है ना, वेसिकल्स लगी होती है। ये वेसिकल्स बाद में इस टाइप की हो जाती है। ठीक है, ये वेसिकल्स होती हैं यहाँ पे, वेसिकल्स पे ऐसे, फिर ये वेसिकल्स यहाँ से रिमूव हो जाती है ना, ट्रांसपोर्ट हो जाती है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। ठीक है, तो ये सिस्टम ने होता है, ये जो होता है ना अपना, ये अंदर वाला जो एरिया होता है, इसको हम सिस्टम में बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें जो फंजाई में जो होता है, ये कंटेन करता है, कंटेन ओनली वन सिस्टर्न, ओनली वन सिस्टर्न। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं, फंजाई को जो बोलते हैं, हम बोलते हैं कॉल्ड यूनी सिस्टर्न कंडीशन फंजाई होती है। ठीक है, फंजाई कैसी होगी? यूनी सिस्टर्न कंडीशन होगी। ओके, होता क्या है देखो, ये सिंपल मैं बता दूं, जो सिस फेज होता है वो न्यूक्लियस की साइड वाला फेज होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के साइड वाले फेज को हम सिस फेज बोलते हैं ऑलवेज। और न्यूक्लियस के अपोजिट वाला मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा इधर की साइड, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अपोजिट वाला जो फेज होता है उसको हम ट्रांस फेज बोलते हैं। अब समझ में आया ट्रांस फेज किसे बोलेंगे और सिस फेज किसे बोलेंगे? ठीक है, यहाँ से कुछ भी बन के आएगा, यहाँ से न्यूक्लियस से या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो सिस फेज के थ्रू एंटर करेगा अंदर की साइड। यहाँ पे क्या होता है, सिस्टम में पैकेजिंग चलती है। गोल्गी एपेंडिक्स का काम क्या होता है? पैकेजिंग, पैकेजिंग का काम होता है, क्या होता है? मॉडिफिकेशन, Modify. पैकेजिंग का काम करना, है ना भाई। मॉडिफिकेशन कैसे होती है, कैसे मॉडिफिकेशन होती है? सर उसके साथ कुछ यूजफुल सब्सटेंस ऐड कर देते हैं, जैसे प्रोटीन के साथ शुगर ऐड कर दिया। हाँ, फिर उसको उसको पैक करके उसको वहां भेजते हैं जहाँ पे उसकी नीड होती है। तो पैकेजिंग काम करता है, गोल्गी एपेरेस करता है। ठीक है, सिस फेस से अंदर आया, यहाँ पैकेजिंग चला, यहाँ पैकेजिंग चलता रहा। ठीक है, पैकेजिंग के बाद यहाँ से वेसिकल्स की फॉर्म में ये बाहर रिमूव हो गया और ये वेसिकल ट्रांसपोर्ट हो जाएगा जहाँ पे नीड होगी। ये सिंपल प्रोसेस है इसका। ठीक है, ये पहुंच जाएगा टारगेट सेल पे। ये जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स है ये कहाँ जाएगी बाद में? ये जाएगी टारगेट सेल। टारगेट सेल का मतलब होता है जहाँ पे नीड होती है इन चीज़ों की, इस प्रोडक्ट की जो नीड होगी वो वहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है, तो ये काम होता है गोल्गी एपेरेटिस का। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मल्टी सिस्टर्नी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जनरली, लेकिन फंजाई के अंदर क्या होता है, सिर्फ एक ही सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, फंक्शन वही होता है जो होता हुआ आ रहा है अभी तक। ठीक है, अब बात करते हैं रिजर्व फूड की। रिजर्व फूड फंजाई में किस टाइप से होता है? हाँ बोलो। सर जो लोमासोम्स हैं ये इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए ना? हाँ, इनफोल्ड्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन है। सर आउट ग्रोथ तो नहीं होंगी फिर? आउटग्रोथ का मतलब है कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके जो, जैसे मीजोसोम्स देखे आपने? यस सर। मीजोसोम्स जो हमने देखे हैं, ठीक है, मतलब सेल मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ बोल रहे हैं हम यहाँ पे। उस टाइप से होता है, जैसे मीजोसोम्स हम नहीं पढ़ते थे वहाँ पे, इस टाइप के मीजोसोम्स होते थे वहाँ पे सर वो तो बैक्टीरिया केस में। इनफोल्ड थे। हाँ, इनफोल्ड्स होते थे ना, तो आउटग्रोथ बोल रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के बेसिस पे। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बेसिस पे बोल रहे हैं हम यहाँ पे। ये ओके सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिजर्व फूड,
रिजर्व फूड। देखो, फंजाई का कोई भी टॉपिक आ जाए आपके पास लिखने के लिए, फंजाई का कोई भी टॉपिक आ जाए आपके पास लिखने के लिए, ये बेसिक चीज़ें याद होगी तो उसके अंदर आप ऐड कर दोगे सब कुछ, उसके अंदर आप ऐड कर दोगे सब कुछ, ये चीज़ें। ठीक है, आपसे बोले एस्को माइसिटीज के आपको नोट्स बनाने हैं तो आप कैसे बनाओगे? रिजर्व फूड लिखोगे, है ना, सेल स्ट्रक्चर बताओगे, ठीक है, यही सेल स्ट्रक्चर आपको बतानी है, रिजर्व फूड यही बताना है। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है कि वो ए सेप्टेट होता है या सेप्टेट होता है, उसके अंदर कौन सा सेप्टा प्रेजेंट होता है, कौन सा माइसीलियम होता है उसके अंदर। ठीक है, न्यूट्रिशन आपको पता होना चाहिए और बाकी चीज़ें सब कुछ ऐड हो जाएगी तो आपका 3-4 नंबर में या 5 नंबर तक का नोट्स बन सकते हैं बड़े प्यार से। ठीक है, तो अब बात करते हैं रिजर्व फूड। रिजर्व फूड जो होता है फंजाई के अंदर, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है एंड ऑयल की फॉर्म में होता है। ठीक है, 2 फॉर्म में रिजर्व फूड होता है फंजाई के अंदर। अब मेरे को एक चीज़ बताओ आप लोग कि क्या किसी को पता है कि कैरियो कोरोसिस एंड कैरियोकाइनेसिस में क्या डिफरेंस होता है? क्या सर? कैरियो कोरोसिस, है ना, कैरियो कोरोसिस एंड कैरियो काइनेसिस में क्या डिफरेंस होता है? बताओ भाई, कैरियो कोरोसिस और कैरियो काइनेसिस में क्या डिफरेंस होता है? देखो, कैरियो कोरोसिस होता क्या है, जैसे ये एक सेल है, So mitosis ये in एक सेल है, somatic cells. माइटोसिस तो होगा होगा, ठीक है, मतलब सेल का डिवीजन तो होगा होगा, ठीक है, वो बात अलग है। मतलब सेल का नहीं, यहाँ पे कैरियो की बात हो रही, तो यहाँ पे कैरियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस का डिवीजन तो होगा होगा। ठीक है, वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जैसे मान लेते हैं कि ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमैटिन है, ये क्रोमैटिन है, ठीक है, मतलब जेनेटिक मटेरियल है क्रोमैटिन, क्रोमैटिन है, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया और ये आपकी सेल है ही है, ये सेल हो गई अपनी, है ना। तो होता क्या है इसमें, होता क्या है कि अब जब इसके अंदर कैरियोकोरोसिस होगा, तो कैरियोकोरोसिस में होता क्या है कि ये हमारी सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है। अब पता है न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन क्या होता है? कंडेंस हो जाता है ना। जब डिवीजन हो रही होती है तो क्रोमैटिन जो होता है कंडेंस हो जाता है, कंडेंस्ड हो जाता है, कंडेंस्ड होके वो क्रोमोसोम की फॉर्म में शेप में ले लेगा, क्रोमोसोम की शेप ले लेगा। कंडेंस होने के बाद आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ या 10th में पढ़ा हुआ आपने, ठीक है, 11th में तो मुझे पता नहीं, अभी आएगा 11th में पढ़ने के लिए भी। तो जो क्रोमैटिन होता है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो क्रोमैटिन कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम की शेप में आ जाता है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है हमारा, ठीक है। अब इस क्रोमोसोम पे क्या है, एक तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है प्रेजेंट होती है, ठीक है, और उसको कवर करके रखती है किसको? क्रोमोसोम को, ठीक है। इसके बाद है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है कि जो ये सेल है, ये जो सेल है, इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, अब आपको पता है कि जब सेल का डिवीजन होता है, देखो जनरली क्या होता है, जब सेल का डिवीजन होता है तो एक क्रोमोसोम यहाँ पहुंच जाता है, एक क्रोमोसोम यहाँ पहुंच जाता है ना, और पहुंचने के बाद अपोजिट पोल पे क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, है ना, और स्पिंडल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, स्पिंडल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब लेकिन जब
कैरियोकोरोसिस होता है, इसके अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही, मतलब न्यूक्लियस के अंदर ही जो क्रोमोसोम होगा वो स्प्लिट होएगा, तो एक क्रोमोसोम दूसरे न्यूक्लियर पोर पे होगा, एक क्रोमोसोम दूसरे न्यूक्लियर पोर पे होगा, मतलब अंदर ही होता है। लेकिन जो हम यहाँ पे हम बात करते हैं, इस वाले फेज की जब हम बात करेंगे, कैरियोकाइनेसिस की जब हम बात करेंगे, तो इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर होगा कि जो क्रोमोसोम होंगे, जो स्प्लिट हुए क्रोमोसोम होते हैं, वो अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं, अपोजिट पोल पे, इस तरीके से, ठीक है, अपोजिट पोल पे पहुंच जाएंगे। इस फेज में क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डिसअपियर हो जाती है, डिसअपियर, ठीक है। और स्पिंडल फाइबर जो होते हैं फॉर्म होते हैं, स्पिंडल फाइबर फॉर्म एक्सटर्नली, ठीक है, ये बाहर की साइड स्पिंडल फाइबर फॉर्म है, इस टाइप से होता है ना, इस टाइप से स्पिंडल फाइबर फॉर्म होता है, ठीक है, इस टाइप से होता है। यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर फॉर्म हुए हैं वो सर आवाज नहीं आ रही आपकी। वो इंटरनली होंगे। आवाज नहीं आ रही क्या, अभी भी नहीं आ रही? अब आ रही है सर। ठीक है। तो दोनों में ये अंतर है कि एक का जो डिवीजन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, और जो दूसरे का डिवीजन होता है वो न्यूक्लियस के बाहर होता है, ठीक है। कैरियोकोरोसिस और कैरियोकाइनेसिस में यही डिफरेंस होता है, ठीक है। ये स्टेज भी आपको मिलेगी कहीं ना कहीं पे, जब मिलेगी तो आप समझ जाना कि होता क्या है एक्चुअली में। ठीक है, न्यूक्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो गई है, ठीक है। इस टाइप की आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है और कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, दोनों चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। सर इतना हो गया। हाँ, कैरियोकोरोसिस में फिर जब न्यूक्लियस के अंदर ही डिवीजन हो गया उसके बाद फिर न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा ना? हाँ, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा, और जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी डाइकैरियोटिक कंडीशन, ठीक है। ओके सर। ओके, यस ये सर। जो हमने अभी तक पढ़ा है वो पढ़ा है बेसिक सर इंफॉर्मेशन इन फंजाई। हाँ बोलो। सर थोड़ा ऊपर कर देना, नोट करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बस बस सर। सर ये रिजर्व फूड वाला नीचे थोड़ा सा, सर थोड़ा सा क्या नीचे, चीज? ये रिजर्व फूड वाला। हाँ बस सर, ठीक हो गया सर, हो थैंक गया। यू। सर एक बार थोड़ा एकदम लास्ट में कर दीजिए। ये लो। यस सर। हो गया सर। हाँ जी, नोट कर लिया आपने? यस सर। अब बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन इन फंजाई, फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन की।
तो वो धीरे धीरे हर चीज़ समझ में आती चल जाएगी, है ना, हर चीज़ समझ में आती चल जाएगी, धीरे धीरे टाइम लगेगा थोड़ा सा बस। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। asexual reproduction in fungi। फंजाई के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो। सर हाँ हाँ सर फंजाई में सेलुलोज की भी होती है ना, सेलुलोज? हाँ होती है, मतलब ये होती है, जनरली होती है, ठीक है, लेकिन ना मतलब कहीं कहीं किसी किसी बुक्स में ये चीज़ मेंशन है, ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता भी है, ठीक है, लेकिन जनरली जो हमारे एनसीईआरटी ने हमें मेंशन करी है वो सिर्फ काइटिन ही लिख के मेंशन किया है। तो जो नीट में जो आएगा, आप लोगों के जो नीट के एग्जाम में आएगा, वो ये चीज़ नहीं आ सकती कभी भी एनसीईआरटी से, मतलब जो चीज़ लिखी हुई है उससे अपोजिट नहीं आ सकता, ठीक है। सर अगर लेकिन क्वेश्चन में ऐसा हो कि मे बी मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, तो फिर तो सही हो जाएगा ना? ऐसा नहीं होता कभी, मतलब दो या होगा तो वही होगा और नहीं होगा तो मतलब ये चीज़ नहीं दिया होगा, वो कंफर्मेशन ही दी होगी फिर सीधा सीधा, ठीक है। ओके सर। सर कुछ क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से बाहर भी आ जाते हैं कभी कभी। भाई साहब सिर्फ 20, देखो एनसीआर 90 क्वेश्चंस होते हैं, 90 क्वेश्चंस में से 80 क्वेश्चंस आपको आते ही आते होंगे, हर बच्चे को ये 80 क्वेश्चन आते आते होंगे जिसने तैयारी करके गया होगा। बात होती है जो 10 क्वेश्चन होते हैं ना, उसके ऊपर फाइट होती है हमेशा, फाइट जो होगी आप लोगों की वो 10 क्वेश्चन के 10 क्वेश्चनों पे होगी। ये 10 क्वेश्चन होते हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी, मतलब अपनी आप किस तरीके से पढ़ाई करते हो, क्योंकि 80 क्वेश्चन हर बच्चा करके ही करके आएगा। वो सिंपल होते हैं और सीधे लैंग्वेज के होते हैं, सीधे सीधे होते हैं क्वेश्चन, वो कर लोगे आप लोग। 10 क्वेश्चन होते हैं कि 3-4 टॉपिक्स के अलग अलग क्वेश्चन, एक टॉपिक्स को मिला के एक क्वेश्चन बना देते हैं, या 2-3 चैप्टर्स के अलग अलग टॉपिक्स को मिला के एक क्वेश्चन बना देते हैं, तो वहां पे बच्चा सर घूम आपकी जाता है। आवाज़ सही से नहीं आ रही सर। आएगी आएगी आएगी। क्या सभी को सही नहीं आ रही है? नहीं सर सर ठीक है। तो सही आ रही सर अब आ गई ठीक से। हाँ तो फिर अपने नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी ना फिर आपके में, है ना, तो मे भी है। तो क्वेश्चन मतलब जो फाइट होती है ना हमेशा, फिजिक्स में ले लो, केमिस्ट्री में ले लो या बायोलॉजी में ले लो, हमेशा 10 क्वेश्चनों की फाइट होती है हमेशा। 10 क्वेश्चन फिजिक्स के मान के चलो, 10 क्वेश्चन जो आपके केमिस्ट्री के मान के चलो, 10 क्वेश्चन जो होते हैं बायोलॉजी के मान के चलो, ठीक है। फिर ये जो 10 क्वेश्चन होते हैं ना वो हम अटक जाते हैं। अटकते क्यों है? क्योंकि 3-4 चैप्टर्स के जो टॉपिक होते हैं वो मिक्स करके एक क्वेश्चन बना देते हैं, फिर वो हमें लगता है कि वो आउट ऑफ सिलेबस है या आउट ऑफ कुछ है, ठीक है। लेकिन मे बी मैं मानता हूँ कि 1-2 क्वेश्चन वो डालते ही डालते हैं, ठीक है। इसी वजह से जो बच्चा है ना वो कोचिंग भी लगाता है, ठीक है। अगर सीधा सीधा एनसीईआरटी से आ जाएगा तो बच्चा कोचिंग भी नहीं लगाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात तो यही है ना। लेकिन ज़्यादा नहीं होता, 1-2 क्वेश्चन ही होता है जो आपको लगता है, या फिर मे बी होता ही होगा, लेकिन जब हम पढ़ते हैं नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो वो क्वेश्चन भी कवर अप हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरा ही मानना है कि कम से कम 350 स्कोर करो हमेशा बायोलॉजी में, बायोलॉजी के अंदर। अगर 350 स्कोर नहीं हो रहे, इसका मान के चलो आपकी प्रिपरेशन सही नहीं है, ठीक है। आजकल तो 600 नंबर लाने पे भी सिलेक्शन नहीं होता है, आपको पता है ना इस चीज़ का। यस सर। है यस ना। सर। तो सोचो जनरल वाला, चलो ठीक है एससी ओबीसी है तो मैं समझता हूँ उनका तो, लेकिन जो जनरल वाला बच्चा है यार, वो तो 600 पे लाने पे भी उसको लगता है कि होगा नहीं होगा। जो 600 मार्क्स लेके आता है वो भी डाउट में रहता है कि उसे अच्छा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। यस तो सर। तो जनरल वाला बच्चों तो ये मान के चलो, उसे तो पूरी की पूरी मेहनत करनी है, उससे अपना फोकस ही पढ़ाई पे रखना है, इधर उधर वो फोकस मतलब जाना नहीं चाहिए उसका फोकस बिल्कुल भी। अगर फोकस मतलब होता नहीं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ये वाला काम हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। मतलब जनरल वाला बच्चा जो होगा, एससी एसटी के लिए तो थोड़ा सा मतलब रिलैक्सेशन है, बहुत ज़्यादा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वो तो थोड़ा मतलब पढ़ ले अच्छी तरह, थोड़ा सा मतलब ध्यान दे ले, तो एम्स वगैरह में वो क्रैक कर सकते हैं ईजिली,
लेकिन जनरल वाले बच्चे को तो मतलब ये मान के चलो कि 720 का पेपर है तो 650 के आसपास नंबर आने चाहिए उसके। ठीक है, सर वो तो ओवरऑल उसके लिए चाहिए, एम्स दिल्ली के लिए तो और ज्यादा 650 चाहिए। 700 तो उसकी 700 की तैयारी करके चलोगे तब जाके 650 या 600 के ऊपर पहुंच पाओगे। ठीक है, वरना तो फिर देखो अगर इससे नीचे आ गए तो चांसेस कम होते चले जाएंगे। इसके ऊपर हो गए, 600 के ऊपर हो गए हमेशा, तो चांसेस जो है ना इंक्रीज रहेंगे आपको अच्छा कॉलेज मिलने के भी। ठीक है, वरना आपको कहीं और फेंक दिया, बेंगलोर फेंक दिया, इधर फेंक दिया, तो फिर आप भी नहीं लेते हो, माँ बाप भी नहीं भेजते इतनी दूर दूर बच्चे को। तो बहुत बड़े बड़े फ़र्क है। तो मेरा मानना यही है कि भाई देखो जनरल वाला बच्चा तो मान के चले मेहनत करे बहुत ज़्यादा। ठीक है, SC ST जो होते हैं वो भी मेहनत करें, मैं ये नहीं कहता, लेकिन हाँ उनके लिए रिलैक्सेशन है। उनके लिए तो मेरे टाइम पे क्या होता था कि वो तो 200 नंबर, 720 में से 200 नंबर भी लिया है ना, उनका सिलेक्शन पक्का होता था। तो हम लोगों को जलन होती थी यार 200 नंबर वाला पास हो रहा है। लेकिन भाई अब देखो, ये तो देखो करम करम के फल है है ना, इस सर मतलब में। लेकिन गलत बात है ऐसे देखा जाए तो। तो देखो गलत बात नहीं है, अब भी मतलब कोटा वोटा बनवा लो और क्या हो सकता है ठीक है, तो वही है कि आजकल सर तो हम कोटा ही कैसे मांग रहा बनवा है। सकते हैं, कोई चांस ही नहीं है। देखो चांस तो मैं भी जनरली हूँ, मतलब शर्मा लगाता हूँ, भारद्वाज भी पंडित हूँ मैं, तो मैं तो मेरा भी नहीं बन सकता। ठीक है, लेकिन वो अलग अलग बात होती है यार सबकी, मतलब ठीक है अपना मेहनत करो, फोकस रखोगे भी हम निकाल लेंगे, खत्म बात है ना। अच्छी पढ़ाई करोगे, मतलब कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आपकी फिर बराबरी कोई कर ही नहीं सकता ना, है ना। तो यही फर्क है, थोड़ा सा लेके चलो इस चीज़ों को भी, मैनेज कर अभी से ही मैनेज करके चलोगे तो थोड़ा सा मतलब हो जाएगा। ठीक है, और OBC हो तो अच्छी बात है, जनरल हो तो और अच्छी बात है। ठीक है, कोई नहीं हो जाएगा यार, मतलब दिल छोटा नहीं करते हम, हिम्मत नहीं हारते हैं। क्या मतलब जितने जनरल है वो आप मतलब हमारी तरह सोचने लग जाए तो वो तैयारी नहीं करेगा ना फिर, है ना, फिर वो तैयारी नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जनरल वालों के लिए भी तो कुछ ना कुछ, मतलब जो नीट होता है उसने कुछ ना कुछ तो रखा होगा ना, है ना, खिड़की वगैरह गैप वगैरह। तो ये लेके चलो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ठीक है, देखो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फंजाई के अंदर क्या होता है, पहली जो स्ट्रक्चर होती है, फर्स्ट स्ट्रक्चर जो होती है जू स्पोर, जू स्पोर। ठीक है, जू स्पोर्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं, वो किस के अंदर बनते हैं जू स्पोर, जू स्पोर बनते हैं जू स्पोर जो होते हैं वो बनते हैं ओमाइसिटीज के अंदर। किसके अंदर बनते हैं, माय सिटी। हम्म, ठीक है, ये ओमाइसिटीज के अंदर बनते हैं। ठीक है, ये जो जूस स्पोर होते हैं, ये जो जूस स्पोर होते हैं, देखो इतनी अच्छी तरह बताऊंगा मैं आपको ये चीजें। ठीक है, सर इसी में होती है ना सेलुलोज वाली सेल वॉल। अरे रुक जा, एक मिनट रुक जा, ये ना मेरे को ना पसंद नहीं ऑनलाइन पढ़ाना बिल्कुल भी, ऑनलाइन में मजा नहीं आता बिल्कुल भी। बस सर आवाज भी नहीं आ रही है अब आपकी। हाँ हाँ, बोलो बोलो, आवाज आ रही हो। यस सर अब आ रही है। यार टेस्ट कराऊंगा दोबारा से एक कोरोना का और। टेस्ट कराना पड़ेगा एक बार और। जो जूस्पोर होता है वो एक मोटाइल स्ट्रक्चर होती है, मोटाइल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जूस्पोर एसेक्सुअल स्ट्रक्चर होती है जो बनाता है ओमाइसिटीज मेंबर। फंजाई का ओमाइसिटीज एक मेंबर होता है, वो बनाता है जूस्पोर। एग्जाम्पल लेके चलूंगा आपको, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आता चला जाएगा, पहले बात सुनना पूरी की पूरी।
जो एसेक्सुअल स्ट्रक्चर होती है जूस्पोर, वो बनाता ओमाइसिटीज का मेंबर। जो जूस्पोर होता है वो मोटाइल स्ट्रक्चर होती है। जो इसकी सेल होती है ना, सेल वॉल जो होती है वो थिन वॉल होती है, इसकी थिन वॉल होती है, ठीक है। और ये कहाँ बनती है? फॉर्म्ड इनसाइड sac like structure called जूस्पोरेंजियम। जूस्पोरेंजियम एक स्ट्रक्चर होती है जहाँ पे ये बनता है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये हमारा एक जूस्पोर है, जूस्पोरेंजियम है, ठीक है। ये हमारा जूस्पोरेंजियम है, इसके अंदर हमारे जूस्पोर प्रेजेंट है। ये रे जूस्पोर। फ्लैजिला प्रेजेंट है तो फ्लैजिला दिखा देंगे, ये रे फ्लैजिला, है ना। अगर जो ये वाली स्ट्रक्चर होती है, मतलब ये जूस्पोरेंजियम के अंदर स्पोर होते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एंडोजीनस टाइप ऑफ ओरिजिन। मतलब इस सैक के अंदर हमारा जो है ना वो मेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जूस्पोर, है ना। तो सैक के अंदर है तो एंडोजीनस बोल दिया, सैक के बाहर है अगर मान लेते यहाँ पे हमारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती तो ये स्ट्रक्चर हो जाती एक्सोजीनस, ये हो जाता एक्सोजीनस। लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो इसलिए हमने इसको बोला है एंडोजीनस स्ट्रक्चर है इसकी, ठीक है। एक्सोजीनस भी होती है, आगे आएगी एक्सोजीनस भी, ठीक है। ये एंडोजीनस ओरिजिन है इसका, मतलब कि जो बन रहा है जूस्पोर वो इनसाइड द स्पोरेंजिया बन रहा है, दैट इज जूस्पोर formed inside the sporangia। देखो क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको बताऊंगा, जब मैं दूसरे वाला एक स्ट्रक्चर बताऊंगा ना फिर मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास जूस्पोर पहला, फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद सेकंड देखते हैं, सेकंड में थोड़ा और चीजें क्लियर हो जाएगी। सर ये ओमाइसिटीज के सारे मेंबर्स में होती है या कुछ में? ये सारे मेंबर में होती है, इसका एग्जांपल नहीं है मतलब फिलहाल, ठीक है, सर क्योंकि ये हमारे ना एनसीईआरटी में भी नहीं है ओमाइसिटीज। सर वही ये ओमाइसिटीज एक ग्रुप है, क्लास है मतलब। हाँ वही फिर ये ना मेन क्लासेस में तो आती तो नहीं है, तो फिर हाँ, कौन से होते हैं? क्या चीज मेन क्लासेस में नहीं आती, लेकिन अब पढ़ लो इसे भी थोड़ा सा, मतलब ज्यादा नहीं बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन सेक्सुअल स्ट्रक्चर तो जान ही लो इनकी। नहीं सर, तो ये अलग से क्लास है उनके अलावा, या फिर उन्हीं के कुछ कॉमन मेंबर्स में कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज की क्लास में नहीं है? ये मैंने अलग से बताया मैंने आपको, ठीक है। ये मैंने क्या बताया, अलग से बताया। देखो ओमाइसिटीज का जो एग्जांपल होता है, चलो मैं एग्जांपल ही बता ही दूं यार आपको। इसका जो एग्जांपल होता है वो होता है फाइटोप्थोरा, फाइटोप्थोरा, ठीक है। जो फाइटोप्थोरा होता है वो क्या कोज करता है, एक बीमारी कोज करता है वो। अरे क्या हो रहा है इसमें, आवाज आ रही है चीं 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 चीं, यस सर। ये कैसी आवाज आ रही है? तो आवाज कैसे आ रही है? सर वैसे तो ज्यादा मतलब हल्की सी आ रही है। देखो ये जो फाइटोप्थोरा होता है ये कोज करता है एक
मतलब डिजीज कोज करता है जिसका नाम है कॉजेज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, सुना होगा आपने कहीं ना कहीं। ठीक है, ये क्या कोज करता है? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, यस सर। सुनाइए। सुना या नहीं सुना है? सर सुना तो है लेकिन पता नहीं है इसमें क्या होता है। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं बताऊंगा ओमाइसिटी जाइगोमाइसिटी, ये बात एक ही है इनकी सबकी। ठीक है, एस्कोमाइसिट, ये जो जाइगोमाइसिटीज हो गया या फिर फाइकोमाइसिटीज हो गया, ये सब बात एक ही है। ठीक है, सर बट इनको हाँ बोलो। सर जो स्पोरेंजियम है इसमें जो आगे पोर लाइक स्ट्रक्चर है उसको भी नाम है? नहीं, ओके सर। ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास स्पोर है, सर एक फाइलम भी तो होता है, फाइलम उमाइकोटा। होता है, बताता हूँ मैं, रुक जाओ, पहले स्पोर खत्म कर लें। एक चीज़ खत्म करेंगे तब समझ में आएगा हम लोगों के। सेकंड जो हमारे पास स्पोर है, सेकंड वाला, फर्स्ट है जूस्पोर, सेकंड है स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियो स्पोर। कल फ्री हो? यस सर। क्या कह रहे हो? यस पागल सर। पागल बनाते हो आप हमारा। यार देखो, सर कल दिल तो से, वीकली ऑफ दे रखा है ना टाइम टेबल में, इसलिए कोई क्लास भी नहीं है। तो कोई नहीं, हम अलग से ले लेंगे क्लास। देखो यार, बोल तो देता हूँ मैं, मेरे को खुद ऐसा लगता है कि लूँगा, ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा मैं, दिक्कत ये होती है मेरे साथ। तो जो स्पोरेंजियोस्पोर होता है वो हमको शो होता है जाइगोमाइसिटीज में, जाइगोमाइसिटीज में, जाइगोमाइसिटीज में। ठीक है, जाइगोमाइसिटीज के जो मेंबर होते हैं, जैसे ऊपर वाला मैंने बताया था अभी मेंबर, तो जाइगोमाइसिटीज का जो मेंबर होता है वो होता है राइजोपस। म्यूकर। राइजोपस हो गया, ठीक है, म्यूकर हो गया। इन दोनों में ये वाली स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है। कौन सी? स्पोरेंजियोस्पोर, है ना। और एक और स्ट्रक्चर होती है क्लेमाइडोस्पोर, वो भी दिखाई देती है हमें इन दोनों के अंदर ही, जाइगोमाइसिटीज के अंदर ही। ठीक है, पहले स्पोरेंजियोस्पोर देख लेते क्या होता है। ये जो स्पोरेंजियोस्पोर होता है, ये जो स्ट्रक्चर होती है, ये होती है, ये स्ट्रक्चर जो होती है ये होती है नॉन नॉन मोटाइल। मोटाइल। नॉन मोटाइल, ठीक है। थिन वॉल होती है इनकी भी। और ये जो स्ट्रक्चर होती है ये भी कहाँ बनती है? इनसाइड द सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसका नाम है स्पोरेंजिया। ठीक है, तो फॉर्म्ड इनसाइड द सैक लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया, ठीक है। इसका भी ओरिजिन जो होता है, अंदर की साइड बन रहा है तो ओरिजिन क्या होगा? एंडोजीनस ओरिजिन हो गया। ठीक है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस टाइप की होती है।
इस टाइप की होती है और ये ऐसे बटा हुआ होता है। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पोरेंजियोस्पोर। यहाँ पे होता है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है नीचे वाली, ये एक्चुअली ये है स्टेराइल। स्टेराइल। और जो अबव ऊपर वाली स्ट्रक्चर होती है ये होती है फर्टाइल। फर्टाइल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो दोनों आपस में सेपरेटेड है, ये सेपरेटेड बाय, ये जो सेपरेशन हो रहा है दोनों का ब्लू कलर में, इनको हम बोलते हैं कोल्यूमिला। कोल्यूमेला, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसकी, ये है एसेक्सुअल हाइफे, ठीक है। ये क्या है? एसेक्सुअल हाइफे है, मतलब स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियो स्पोर की स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्पोरेंजियो स्पोर तो ऊपर हो गए, स्पोरेंजियो फोर बोलते हैं इसको शायद में भी, है ना। स्पोरेंजियो फोर बोलेंगे इसको, स्पोरेंजियो फोर, जिसके अंदर स्पोरेंजियो स्पोर होता है। इस वाली स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं राइजोइडल। राइजोइडल हाइफे। हाइफे। और इस वाली स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, इस वाले को, ये जो ग्रीन में है ये वाली स्ट्रक्चर, ये वाली, ठीक है, इसको हम बोलेंगे स्टोलोनी फेरस। स्टोलोनी फेरस हाइफे, ठीक है। ये दोनों की दोनों, ये दोनों की दोनों, ये और ये दोनों की दोनों क्या है? वेजिटेटिव हाइफे है। वेजिटेटिव हाइफे, है ना। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होती है ना, जैसे प्लांट के अंदर रूट, स्टेम और लीफ होती है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, ऐसे इनके अंदर दो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होती है, स्टोलोनीफेरस एंड राइजोइडल, ठीक है। स्टोलोनीफेरस जो होता है वो अटैचमेंट का काम करता है, ठीक है, सबस्ट्रेटम से, ठीक है। हेल्प्स इन अटैचमेंट। ये जो होगा ये अटैचमेंट का काम करेगा। हेल्प्स इन अटैचमेंट, ठीक है। जो नीचे वाली स्ट्रक्चर है, जो बेस होता है, उससे अटैचमेंट का काम करता है ये, ठीक है। ये आपको पता ही, ये अंदर की साइड जो होगा, यहाँ पे अंदर की साइड जो प्रेजेंट है वो स्पोरेंजियोस्पोर है ना। स्पोरेंजिया बोलते हैं इसको, स्पोरेंजिया बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर स्पोरेंजियोस्पोर होते हैं। ये स्ट्रक्चर हो गई है इसकी स्पोरेंजियोस्पोर की, जाइगोमाइसीटीज का मेंबर हो गया, ठीक है। ठीक है। आपको पता है जो म्यूकर होता है, जो म्यूकर होता है, म्यूकर वाली जो फंजाई होती है वो ग्रो करती है, ये ग्रो करती है, ग्रो ऑन डंग पे। तो इस टाइप की डंग वाली फंजाई को क्या बोलते हैं हम? कॉप्रोफिलस। बिल्कुल, फिलस बोलेंगे इसको, कॉप्रोफिलस फंजाई, ठीक है। और मे भी यही होगा। राइजोपस को हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं ना। जो राइजोपस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेड मोल्ड फंजाई, ठीक है। या फिर ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, या फिर ब्लैक मोल्ड भी बोल देते हैं कभी कभी, ब्लैक मोल्ड भी बोल देते हैं, ठीक है।
ये हो गया सेकंड टाइप का हमारा स्पोर। थर्ड टाइप का जो स्पोर है हमारा, सर हाँ सर वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है? वेजिटेटिव का मैंने बताया ना अभी, जैसे प्लांट के अंदर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कौन सी हो गई, स्टेम हो गया, रूट हो गई, ठीक है, जो मतलब स्टेराइल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। स्टेराइल। हाँ ओके। जो स्टेराइल स्ट्रक्चर होती है प्लांट के अंदर भी या फिर किसी के अंदर भी, उसे वेजिटेटिव के स्टेराइल तो इसका ऊपर उसमें वाला देखते हैं। पार्ट भी है, फिर वो भी क्या आएगा चीज? वेजिटेटिव में। सर स्टेराइल हाँ तो इसको। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेजिटेटिव में वो भी आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। सर मतलब एसेक्सुअल वाला भी वेजिटेटिव में आएगा? हाँ मतलब उसको क्या बोलता है, ए साइड मतलब जो वेजिटेटिव हम लोग बोल के चल रहे हैं, वो बोल के चल रहे हैं कि स्टेराइल हमारे पास हाइफी है। मतलब इसका क्या फंक्शन है, इसका कोई फंक्शन नहीं है, सिर्फ इसका फंक्शन है सपोर्ट करना जो मेन स्ट्रक्चर होती है, जैसे स्पोरेंजिया हमारी मेन स्ट्रक्चर हो गई, उसको सपोर्ट दे रहा है नीचे की सारी स्ट्रक्चर, ठीक है। उसको मतलब एक इरेक्ट स्ट्रक्चर दे रहा है, ठीक है, उसको सपोर्ट कर रहा है नीचे से, वो क्या देगा, फूड न्यूट्रिशन देगा नीचे से लेके, है ना भाई। जो राइजोडल हाइफे होंगे वो क्या करेंगे, वो फूड न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। ये किसके थ्रू जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये जो है ये जो स्टोलोनी फेरस है, ये इसको बेस प्रोवाइड करवा रहा है ना, हेल्प्स इन अटैचमेंट, बेस प्रोवाइड करवा रहा है ये। तो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस चीज़ में वो काम आती है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड वाली जो स्ट्रक्चर है, थर्ड पे है हमारी क्लेमाइडो क्लेमाइडो स्पोर। जो क्लेमाइडो स्पोर है वो पाई जाती है किसमें, जाइगोमाइसिटीज में, ठीक है। जाइगोमाइसिटीज में किसके अंदर पाई जाएगी, ये भी सेम इन्हीं के अंदर पाई जाएगी, राइजोपस एंड म्यूकर के अंदर, ठीक है। और जो ये वाली स्ट्रक्चर होती है ये भी नॉन मोटाइल होती है और थिक वॉल होती है। लेकिन जो क्लेमाइडोस्पोर होता है वो बनता है हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में। जो ऊपर वाला बनेगा वो बनेगा फेवरेबल कंडीशन के अंदर, ये जो बन रहा है वो बन रहा है अनफेवरेबल कंडीशन में, ठीक है। अब इस वाले में क्या होता है, इस वाले में क्या होता है, इस वाले में क्या होगा, जैसे ये हमारा फिलामेंटस फंजाई हो गई, ये हमारी फिलामेंटस फंजाई हो गई। और फिलामेंटस फंजाई में क्या होता है कि जो इसका प्रोटोप्लाज्म होता है फंजाई का, वो एक जगह इकट्ठा होने लग जाता है। ये क्या हमारा, ये है फिलामेंटस फंजाई है। इस फिलामेंटस फंजाई में क्या हुआ है कि जो इसका प्रोटोप्लाज्म है वो एक जगह पे इकट्ठा होने लग जाता है। इकट्ठा होने की वजह से यहाँ पे एक लेयर की भी फॉर्मेशन हो जाती है और फाइनली एक राउंड स्ट्रक्चर हमारे पास बन के आ जाएगी इस तरीके से, ऐसे, ठीक है, ठीक है, ओके। देन इसके बाद जो ये वाली स्ट्रक्चर है, जो प्रोटोप्लाज्म जो एक जगह पे इकट्ठा हो गया है, फिर बाद में एक लेयर की फॉर्मेशन हो गई है यहाँ पे। अब ये क्या होगा, ये जो लेयर होगी ये सेपरेट हो जाएगी इस वाले फिलामेंट से, सेपरेट हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर बन के आई है ये बाद में सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास ये सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। सेपरेट होने के बाद अगर फेवरेबल वो अनफेवरेबल कंडीशन होगी, अनफेवरेबल कंडीशन होगी, ठीक है। जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो ये डोरमेंट स्टेज में पहुंच जाएगा। डोरमेंट स्टेज वो स्टेज होती है कि मतलब ये आगे ग्रो नहीं कर सकता लेकिन ये सरवाइव करेगा, ठीक है, मतलब सरवाइव करेगा,
सरवाइव करेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो स्पोर बन के आया है हमारे पास, ये स्पोर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगी दोबारा से, ये स्पोर जर्मिनेट हो जाएगा। जर्मिनेट हो जाएगा तो एक न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म कर देगा, एक न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म कर देगा। ठीक है, इस टाइप से होता है। और इन स्पोर के अंदर बहुत ज़्यादा अबंडेंट जो स्पोर है ये वाले, इन स्पोर के अंदर अबंडेंट रिजर्व फूड रहता है। ठीक है, अबंडेंट रिजर्व फूड रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये डोरमेंट स्टेज में जाते हैं। ठीक है, ये जाते हैं डोरमेंट स्टेज में, मतलब ऐसी स्टेज जहाँ पे मतलब जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आएगी तब तक इसे सरवाइव करना पड़ेगा। तो इतना फूड रिजर्व होता है इसके पास, ये फेवरेबल कंडीशन तक ये टिक जाता है। ठीक है, सर ये डॉर्मेंट स्टेज एक बार फिर से बता दो। देखो डोरमेंट स्टेज हमने उस स्टेज को बोला है कि जब तक अनफेवरेबल कंडीशन रहेगी तब तक ये ग्रो नहीं कर पाएगा आगे, मतलब आगे की साइड जाके मतलब ये जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। फेवरेबल कंडीशन आते ही डोरमेंट स्टेज वो टूट जाएगी। देखो जैसे सीड 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 जो होता है हमारे पास, है ना, ये जो सीड होता है बाहर की साइड वो डोरमेंट स्टेज में होता है। सीड हमेशा, सीड को आप पानी दोगे और उसको मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराओगे, वो जो सीड होगा वो जर्मिनेट कर जाएगा। तो इसका मतलब है जो पहले सीड था वो एक डोरमेंट स्टेज में था। ठीक है, जैसे उसकी डोरमेंसी टूटी, वो जो सीड होगा वो ग्रो कर जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे होती है कि जो स्पोर है वो एक अनफेवरेबल कंडीशन में है और वो डोरमेंट स्टेज में है कि वो सरवाइव रह सकता है, वो ठीक है जिंदा रह सकता है। जैसे उसे फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वैसे जर्मिनेट कर जाएगा, जैसे हमारा सीड करता है। ठीक है, ओके सर, समझ आ गया। अब नेक्स्ट जो स्पोर है हमारे पास, सर जो देखो ये पहले के दो स्पोर थे जो मैं वो बता हमारे रहा हूँ, फेवरेबल कंडीशन वाले हैं ना। हाँ फेवरेबल कंडीशन वाले हैं। अब जो नेक्स्ट स्कोर है, देखो स्कोर इंपॉर्टेंट है काफी। ठीक है, स्कोर के ऊपर क्वेश्चन आएंगे बहुत ज्यादा, और फंजाई से एक या दो क्वेश्चन तो पक्का है ही है, पक्का से पक्का मान के चलो। एक क्वेश्चन तो मिलेगा मिलेगा फंजाई टॉपिक से, एक फंजाई से मिलेगा, एक बैक्टीरिया से मिलना है। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, कभी कभी 2 भी आ जाता है, कभी कभी 5 भी आ जाएंगे, वो डिपेंड करता है, लेकिन चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, फोर्थ जो स्पोर है, फोर्थ वो है ओइडिया। ओइडिया जो है वो भी इसके अंदर मिलेगा, वो भी मिलेगा जाइगोमाइसिटीज के अंदर। ठीक है, जाइगोमाइसिटीज के कौन से नंबर में मिलेगा? ये मिलेगा राइजोपस के अंदर, राइजोपस के अंदर। ठीक है, अब ये राइजोपस के अंदर मिलेगा, जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो होती है नॉन मोटाइल। ये जो ओइडिया स्पोर है ये कब प्रोड्यूस होता है? ये प्रोड्यूस होता है जब कंडीशन हो हाई सोल्ट वाली, हाई सोल्ट वाली। ठीक है, लो पीएच हो, पीएच कैसा हो? लो हो, पीएच लो हो और हाई सोल्ट वाली कंडीशन प्रेजेंट हो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि जैसे ये हमारा राइजोपस हो गया। ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ मैं। ये राइजोपस क्या होता है कि जो इसकी सेल होती है, ठीक है, जो इसकी सेल होती है ऐसे, जो उसकी सेल होती है वो एक्चुअली में थिन सेल होती है टिप पे।
ठीक है, ये जो सेल है ये वाली, ये थिन सेल है ना, थिन सेल एट टिप्स पे, ठीक है। ये जो थिन सेल होगी ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगी, यहाँ से टूट जाएगी, यहाँ से टूटने के बाद, ये अलग अलग होगी। ये टूटने के बाद ये शो करेंगी, जो राइजोपस होगा वो शो करेगा, जो स्पोर होंगे ये शो करेंगे बडिंग शो करेंगे। बडिंग क्या शो करेंगे? बडिंग, ठीक है। ये जब बडिंग शो करते हैं, ये जो बडिंग शो करते हैं ये किस टाइप की बडिंग शो करते हैं? ये जो बडिंग शो करेंगे ये कुछ इस टाइप से शो करेंगे, जैसे ये हमारा एक सेल हो गई, ठीक है। सर फिर ये थिन वॉल्ड हुए? हाँ, थिन वॉल होते हैं। ये जो बडिंग किस टाइप की शो करते हैं? ये इस टाइप की, जैसे ये हमारा क्या हो गया, ये स्पोर हो गया, जो हमने ऊपर से तोड़ा है। यहाँ से एक स्ट्रक्चर निकली ऐसे, यहाँ से एक और निकली, यहाँ से एक और निकली, इस टाइप की बडिंग शो करते हैं, ठीक है। एक के बाद एक सेल की फॉर्मेशन होती है, लेकिन किसी में फ्यूजन नहीं होता सेल में, इस टाइप की, ठीक है। इस टाइप की बडिंग को या इस स्टेज को हम बोलते हैं टोरूला स्टेज। ये स्टेज वही स्टेज है जो ईस्ट में भी हमें दिखाई देती है, ईस्ट में भी प्रेजेंट होती है स्टेज टोरूला, ठीक है। और ये जो बडिंग होती है, ये एक से ज़्यादा बार होती है, ठीक है। ये जो बडिंग होगी, ये जो बडिंग है, बडिंग जो है वो मोर देन 1 टाइम होती है, ठीक है। एक से ज़्यादा बार यहाँ पे बडिंग होगी, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो मतलब राइजोपस है हाई सोल्ट और लो पीएच में, इस तरीके से वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सकता है, ठीक है। अब अगले स्पोर की बात करूंगा। अगला जो स्पोर है वो लास्ट स्पोर है हमारा। सर ये आपने कौन सी वाली स्टेज लिखी है, स्पेलिंग क्या है इसकी? टोरूला, TOURULA। ओके ओके सर। सर ये जो थिन सेल सेपरेट हुए थे, थिन वॉल्ड, ये यही सेल्स बडिंग कर रहे हैं ना? हाँ, यही सेल्स बड़ी करें, इन्हीं को हम ओइडिया बोल रहे हैं। ओके सर। सर हाँ, जो बडिंग कर रहे थे वो तो स्पोर्ट्स थे ना? क्या चीज? सर जो बडिंग शो कर रहे थे वो तो स्पोर्ट्स थे। हाँ, स्पोर ही है। ओइडिया एक स्ट्रक्चर है स्पोर की तरह, जो बडिंग शो कर रही है राइजोपस के अंदर हाई सोल्ट और लो पीएच में। और सर ये टोरूला स्टेज किस में आती है फिर? टोरूला स्टेज इसकी एक मतलब, जब ये बडिंग शो करता है, ये जो स्पोर बडिंग शो करेगा, तो एक टोरूला स्टेज होती है कि एक सेल के ऊपर दूसरी सेल के ऊपर तीसरी सेल, ऐसे एक तरीके से होता नहीं, मतलब कि डब्बे के ऊपर डब्बा जो होता है ना, Yes, sir. इस टाइप की स्टेज को हम टोरूला स्टेज बोलते हैं। और सर ओइडिया पर्टिकुलरली राइजोपस के लिए यूज करा जाता है वर्ड? हाँ। ओके सर। नेक्स्ट और जो लास्ट स्ट्रक्चर है हमारी इसके अंदर, फिफ्थ वाली, वो है कोनिडिया। कोनिडिया जो है वो दिखता है हमें, शो होता है हमें एस्कोमाइसिटीज में, ठीक है, एस्कोमाइसिटीज में एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज में, ठीक है। जो कोनिडिया होता है वो भी एक नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होती है, नॉन मोटाइल, और थिन वॉल होती है,
प्रोटीन वॉल होती है, ये यूनी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर से मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर भी होती है। ठीक है। जो कोनिडिया होता है, जो कोनिडिया होता है, जो कोनिडिया होता है, कोनिडिया formed over a special structure, special structure of hyphae called conidiophore, conidiophore। तो कोनिडियोफोर होता है, उसके ऊपर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है कोनिडिया की। ठीक है। जो कोनिडिया होता है, जो कोनिडिया होता है, ये जो कोनिडिया फोर मैंने बताया आपको, ये जो होता है ये दो टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। या तो ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होगी, ब्रांच्ड, या होगी अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर, अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर। ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होगी तो हम इसको बोलेंगे बाईवर्टिसिलेट, बाईवर्टिसिलेट। देखो ब्रांच है तो सेपरेशन हो रहा होगा वहां पे, इसलिए बाईवर्टिसिलेट बोल दिया। अनब्रांच है, जो ब्रांच नहीं है जहाँ पे, तो वहां पे बोल देंगे मोनो वर्टिसिलेट। ठीक है। जो ओरिजिन होता है कोनिडिया का, ओरिजिन जो होता है कोनिडिया का, वो होता है एक्सोजीनस। एक्सोजीनस कैसे होता है? जैसे ये मान के चलते, ये हमारा स्टोलोनीफेरस वाला हाइफे है ना, ऐसे एक जनरल स्ट्रक्चर बना देता है। हाँ ऐसे, यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टोलोनीफेरस है। ठीक है। और ये हमारी कोनिडियोफोर हो गई, ये वाली है ना, ये जो स्ट्रक्चर है वाली, ये वाली, ये क्या हमारी कोनिडियोफोर हो गई। कोनिडियोफोर इसको बोला जो मतलब एक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर कोनिडिया प्रेजेंट है, ये वो स्ट्रक्चर है कोनिडियोफोर। ठीक है। ये क्या है, स्टोलोनीफेरस अटैचमेंट के लिए जो कोनिडियोफोर से अटैच्ड है, इसके ऊपर प्रेजेंट है हमारे ये जो हम बोल रहे हैं, ये है, ये जो स्ट्रक्चर है कोनिडियोफोर से ऊपर, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी रेमी। ठीक है। प्राइमरी रेमी। ठीक है। क्या बोलेंगे, प्राइमरी रेमी। इसको ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ से नहीं दिखाते इसको, इसको ऐसे दिखाते हैं।
ठीक है, कुछ इस टाइप से दिखाई था मैं। इसको बोलते हैं प्राइमरी रैमी। ये जो है ये वाला, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेट्यूलर। सेकेंडरी मेट्यूलर। और जो ये वाली स्ट्रक्चर होती है जिसके ऊपर कोनिडिया प्रेजेंट है, जो ग्रीन कलर में है ये है कोनिडिया स्पोर। कोनिडिया स्पोर, कोनिडिया स्पोर। और कोनिडिया स्पोर जिस पे प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे स्ट्रिगमेटा। ठीक है। और जो स्टिग्मेटा के ऊपर कोनिडिया प्रेजेंट है ये एक्सोजीनसली प्रेजेंट है, बाहर की साइड प्रेजेंट है, अंदर की साइड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। सर ये आपने इधर स्पेलिंग क्या लिखी है? ये इधर 1 डिग्री उसके बाद क्या लिखा है आपने? रांची। 1 डिग्री नहीं है, प्राइमरी होता है। हाँ, मैंने 1 प्राइमरी को ऐसे लिख दिया है, प्राइमरी मैंने ऐसे लिख दिया है, सेकेंडरी मैंने ऐसे लिख दिया है। सर वो प्राइमरी के आगे क्या लिखा है? स्टिग्मेटा एक स्टेराइल स्ट्रक्चर है यहाँ पे, मतलब ये सर, जो है spelling स्टेराइल क्या है? स्ट्रक्चर है, STERIGMATA। नहीं सर, जो प्राइमरी के आगे स्पेलिंग क्या लिखी हुई है? मेट्यूलर, METULAR। सर वो तो सर वो सेकेंडरी तो के आगे। सेकेंडरी के आगे है। तो किसके आगे बताऊं? सर तो प्राइमरी। सर प्राइमरी सर वो आर से जो लिखा है। रैमी, RAMI। अच्छा, रैमी। ओके सर। ये हमारे स्पोर्ट थे, इम्पोर्टेंट है काफ़ी है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आप लोगों के लिए। सर सर हम्म, सर इसमें मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों प्रेजेंट होते हैं। कैसे? सर इसमें मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों प्रेजेंट होते हैं फंजाई इस वाले में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं बताऊंगा इसके अंदर ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो होता है अलग से। मैं बताऊंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे शो होता है, अभी बताता हूँ मैं आपको। आप ये याद रखो कि डिटेरोमाइसिटीज और एस्ट्रोमाइसिटीज में कोनिडियोस्पोर बनता है। ठीक है। सर जो आपने ये बनाया है डायग्राम, ये ब्रांच्ड वाला है या फिर अनब्रांच्ड वाला है? ये ब्रांच्ड वाला। अच्छा, अनब्रांच में ब्रांचिंग नहीं हो सकती। तो उसमें मतलब केवल एक ही प्राइमरी रैमी और उसके बाद एक ही सेकेंडरी मेटुलर, उसके बाद उससे मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है वही सब एक ही होगा, बस में केवल ये स्ट्रक्चर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। सर ये बाइवर्टिसिलेट और मोनोवर्टिसिलेट का आज क्या 13 मतलब है? तारीख है क्या? आज 13 है क्या आज? आज 13 तारीख है क्या? यस सर 13 है। यस सर। ओके। बोलो 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 सर बोलो। बाइवर्टिसिलेट और मोनोवर्टिसिलेट का क्या मतलब है? ब्रांचिंग को लेके है यहाँ पे, ब्रांचिंग को लेके है यहाँ पे। ठीक है, ये जो है वो ब्रांचिंग को लेके है मैडम। ओके सर। सर बाय वर्टिसलेट का मतलब दो वर्टिसलेट। हम्म, सर ये वर्टिसिलेट क्या होता है? हाँ सर। देखो मैं वर्टिसिलेट का मतलब लिख ही देता हूँ, समझा ही देता हूँ मतलब। देखो वर्टिसिलेट क्या होता है कि जो
ये है ना कि जो एक रैमी है वो दो में अलग अलग वर्टिसिलेट हो गई है यहाँ पे, समझ रहे हो? ये जो रैमी है, जो प्राइमरी कोनिडिया है, देखो जो प्राइमरी कोनिडियो फोर है, ये देखो जो प्राइमरी कोनिडियो फोर है वो पहले सिंगुलर था, सिंगुलर से डबल हो गया, डबल वर्टिसिलेट हो गया, डबल से ये दोबारा फिर डबल हो गया है, यहाँ पे फिर एक और स्ट्रक्चर मिल सकती है तुम्हें ऐसे, यहाँ पे एक और मिल सकती है। तो ये जो भी बना रहा है ये दो दो में बनाता हुआ जा रहा है, तो इसका मतलब ये बाई वर्टिसिलेट स्ट्रक्चर है। लेकिन यूनिवर्सल मोनो वर्टिसिलेट में क्या होगा, सिर्फ एक सिंगल ही स्ट्रक्चर होगी जिसके ऊपर स्पोर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ठीक है। देखो वर्टिसिलेट का मतलब क्या होता है कि एक ही पॉइंट में एक से ज्यादा होना, कुछ एक ही पॉइंट पे। ओके, अरे आवाज आ रही नहीं आ रही? आ रही है सर। यस सर। हम्म, देखो अब करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तीन स्टेज होती है, तीन स्टेज आती है। कौन कौन सी आती है तीन स्टेज, कोई बताएगा? सर सर प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी प्लाज्मोगेमी, और मियोसिस। प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियो और मियोसिस, है ना? प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। किसका प्रोटोप्लाज्म? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ जल्दी से, किसका प्रोटोप्लाज्म? सेक्सुअल स्पोर्स जो बनेंगे। मेल एंड फीमेल गैमेट्स, क्योंकि हम यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट्स ही बनते हैं हमेशा। कैरियोगैमी का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई Fusion of ऑफ yes. फीमेल गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। जब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होता है तो क्या होता है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती है ना, बनती है नहीं बनती? यस सर। और जब डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती है तो उससे क्या बनता है, जाइगोट, बनता नहीं बनता? जो मियोसिस होती है, तो मियोसिस में क्या होता है? सर एक जो जाइगोट है वो 4 में डिवाइड हो जाएगा और हाफ मतलब हैप्लॉइड हो जाएगा। हैप्लॉइड हो जाएगा, इसका मतलब है रिडक्शनल डिवीजन होती है यहाँ पे। मियोसिस का मतलब रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या है, दैट इज यहाँ पे जो कंडीशन हो जाएगी वो हैप्लॉइड हो जाएगी, ठीक है, हैप्लॉइड। अगर हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे तो दैट इज, उनको बोल देंगे मियोस्पोर, ठीक है। अगर हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं तो उसको बोल देते हैं मियोस्पोर। देखो जो कैरियोगैमी होती है, जो कैरियोगैमी होती है ये
दो टाइप की होती है। जो कैरियोगैमी होगी वो दो टाइप से हो सकती है। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस अगर इमीडिएटली हो गया, मतलब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस अगर इमीडिएटली हो गया, तुरंत हो गया, तो स्ट्रक्चर जो बनेगी वो बनेगी 2n। सही है ना? यस सर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनेगी 2n। और जो ये स्ट्रक्चर होती है 2n वाली, ये प्रेजेंट होती है किसके अंदर? ओमाइसिटीज के अंदर एंड जाइगोमाइसिटीज के अंदर। ये याद रखना कि 2n स्ट्रक्चर इमीडिएटली फॉर्म होती है फ्यूजन ऑफ मतलब न्यूक्लियस से ओमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज के अंदर। और फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस अगर थोड़ी लेट हो रहा है, इमीडिएटली नहीं हो रहा है, मतलब डिले हो रहा है, यहाँ पे डिलेड हो रहा है। ठीक है, मतलब जो स्ट्रक्चर बन के आ रही है वो आ रही है n+n की, है ना? n+n की आ रही है। और ऐसी यस। स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? डाई डाई कैरियोटिक। कैरियोटिक, है ना? डाई कैरियो फेज बोल दो, डाई कैरियो फेज है ना? डाई कैरियो फेज बोल दो इसको। और ये जो स्ट्रक्चर होती है डाई कैरियो फेज वाली, ये प्रेजेंट होती है एस्कोमाइसिटीज के अंदर एंड बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर। बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर। अब इन दोनों में भी फर्क है कि जो एस्कोमाइसिटीज में n+n की जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है वो थोड़ी सी शॉर्ट लिव्ड होती है, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए होती है। जो n+n की जो स्ट्रक्चर है बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर, वो थोड़े लंबे टाइम के लिए रहती है स्ट्रक्चर ये वाली, इसलिए इसको बोल देते हैं लॉन्ग लिव्ड फेज। ये भी फर्क है दोनों में, ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आया? सर एक चीज पूछनी थी, जो सेक्सुअल स्पोर्ट्स हम बोलते हैं तो वो सेक्सुअल स्पोर्ट्स क्या होते हैं? गैमीट्स को ही बोलते हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। मतलब देखो भाई, होता है, देखो होता क्या है, इनके पास स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? स्ट्रक्चर। मेल के अंदर, अगर मैं प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ, प्लांट के अंदर मेल की स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? स्टेमन। वो तो स्टेमन तो एक मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया मेल का। सर कार्पेल। हम्म कार्पेल। सर पॉलन ग्रेन। और फीमेल की? फीमेल की स्टेमन। देखो एंथ्रीडियम क्या होता है? सर जो स्टेमन्स का ग्रुप होता है पूरा, उसको एंथ्रीडियम बोलते हैं। अच्छा, देखना अब बताना। अच्छा नहीं ये हमारा सर, वो फीमेल पार्ट है। एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम तो कुछ और होता है शायद। हाँ, अब आया ना समझ में आपके? आ गया? जो सेक्स ऑर्गन होते हैं ना, जो हम ऑर्गन बोलते हैं सेक्स ऑर्गन, उनमें आता है एंथ्रीडियम एंड उगोनियम। इनके अंदर बनते हैं गैमेट्स। मेल गैमेट एंथ्रीडियम के अंदर बनेगा, उगोनियम के अंदर बनेगा फीमेल गैमेट। इनकी स्ट्रक्चर भी अलग होती है। ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर भी अलग होती है। जब ये मेल गैमेट, मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेके चलो, ठीक है? ऐसा होता नहीं है, मैं तो अगर मान लेते हैं ये एक फंजाई है, ये एक फंजाई है, ऐसा मान लेते हैं, इसके अंदर ये गैमेट बन रहा है, ठीक है? और ये फीमेल है, इसके अंदर ये गैमेट बन रहा है। तो क्या होगा कि इनके, अगर मान ले कि
दोनों के बीच में ट्यूब बन रही है, ट्यूब बननी है ना, ट्यूब बन रही है दोनों के बीच में, ठीक है। तो ट्यूब के थ्रू जो मेल वाला न्यूक्लियस होगा वो फीमेल के अंदर चला जाएगा। अब फीमेल के अंदर जाने के बाद ये बन जाएगी ये वाली स्ट्रक्चर। अगर इमीडिएटली न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है तो 2n बन जाएगा डायरेक्टली, है ना, 2n बन जाएगा। और 2n बनने के बाद ये जो स्ट्रक्चर बन के आई है इनको हम स्पोर बोल रहे हैं। अब समझ गए? ओके सर, मतलब सेक्सुअल स्पोर्स भी हम इन्हीं को कहते हैं ना? हाँ, बाद में जब बनते हैं ना, जाइगोट रिप्रोडक्शन के जब बाद बनता है, बने। हाँ हाँ, वो स्पोर बोलते हैं उन्हें हम। वो चाहे थिन वोल हो चाहे वो थिक वोल हो, उनसे हमें मतलब नहीं है। स्पोर हम किसे बोल रहे हैं? बाद वाले को, ठीक है। गैमेट्स पहले बनते हैं, ठीक है। ओके सर, मतलब ओके, सर इनको सेक्सुअल स्पोर्स इसलिए बोलते होंगे ना क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बने हैं गैमीट फ्यूज करके। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ओके। ठीक है। तो आज फिर इतने ही रख लेते हैं, है ना। फिर मैं डिफरेंट टाइप के जो मेथड होंगे वो नेक्स्ट क्लास में और वायरस करा दूंगा हैंड टू हैंड, ठीक है। थोड़ी सी लंबी क्लास चलाऊंगा, अगले वाली भी 2 घंटे की मिनिमम, और दोनों घंटे में मैं ख़त्म कर दूंगा। मैं बात करता हूँ, आप ना जब आपकी ना जब एक्स्ट्रा क्लास होती है ना, तो सबसे पहले एकेडमिक वाले को ना इन्फॉर्म किया करो। एकेडमिक में इन्फॉर्म करोगे तो वो मुझे बोलेगा, दोबारा फ़ोन करेगा कि सर आपने क्लास रखी है क्या एक्स्ट्रा, तो मैं उनसे बोलूँगा हाँ मैंने रखी है। तो उसका काम होगा अब वो क्लास को मैनेज करना, वो हमारा काम नहीं होगा, ना आपका काम होगा ना मेरा काम होगा, ठीक है। आज क्या हुआ है कि आज 3:20 पे मतलब मैं तैयार हो गया था, मतलब मैंने बोल दिया था मैं 10 मिनट में आप मतलब आ जाओ ऑनलाइन। तो अब 10 मिनट में क्या होता कि एकेडमिक वाले को पता ही नहीं है क्लास होनी होनी है नहीं होनी है। उसे पता है कि 4 बजे क्लास होनी है, उसे 3 बजे क्लास का पता ही नहीं था, है ना। तो अगर एक्स्ट्रा क्लास रखते हैं तो एकेडमिक वाले को हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तब वो 4 की जगह 3 बजे ऑनलाइन आएगा, आप लोगों को बुलाएगा वो खुद ही, ठीक है। आप लोग ऐड हो गए, फिर वो अगर आपका काम नहीं है फिर मेरे को उठाना या मेरे को मतलब बोलना कि आप आ जाओ 3 बजे, फिर वो उसका काम बन जाता है, ठीक है। ओके सर। ओके, तो एकेडमिक Yes, वाले sir. को भी इन्फॉर्म किया करो। मैं देखता हूँ मंडे के लिए, मैं देखता हूँ, मैं श्योर नहीं बोल रहा हूँ मंडे के लिए, लेकिन मैं अब लेने वाला हूँ वो एक क्लास हो लूँगा, इसमें ये जो चैप्टर होगा ना फिनिश हो जाएगा अपना, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा तो सर मंडे के लिए हमें बोलना तो नहीं ना? नहीं, आपको नहीं बोलना, मैं खुद ही बात करूंगा, अगर होगी तो आपके पास लिंक पहुंच जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर बचा क्या है, इस चैप्टर इस टॉपिक के अंदर बचा क्या फंजाई वाले में। एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप बचे हैं, और फाइकोमाइसिटीज के बेसिक फीचर, एस्कोमाइसिटीज के बेसिक फीचर, बेसिडियोमाइसिटीज के बेसिक फीचर, ड्यूटेरोमाइसिटीज के बेसिक फीचर। बेसिक फीचर का मतलब है 4 से 5 पॉइंट, 4 से 5 पॉइंट, 4 से 5 पॉइंट, 4 से 5 पॉइंट, क्योंकि जो बात की चीजें है ना वो हमने यहाँ पे कवर अप कर लेंगे कि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है बेसिडोमाइसिटीज के अंदर, एस्कोमाइसिटीज के अंदर, इसके एग्जांपल यहाँ पे आ जाएंगे। हमने इस टाइप से ये जो फंजाई वाला टॉपिक है वो किया है। और वायरस जो है बहुत छोटा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक नहीं है वायरस का, छोटा टॉपिक है, वो जल्दी से हो जाएगा। वो मे बी उसमें 45 मिनट्स के आसपास लगेंगे, वो कवर अप हो जाएगा। 45 इसमें लेंगे, 45 उसमें लेंगे, मे बी 2 घंटे के अंदर दोनों चीज़ खत्म हो जाएगी, ठीक है। यस सर। है ना। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, मैं बात करता हूँ एकेडमिक से, और अगर मैं क्लास रखवाऊंगा तो ये इन लोगों का काम होगा मेरे को मतलब हैंडल करना, ठीक है। और कोई स्टूडेंट लेफ्ट मत करना। अच्छा मैडम, चलो ठीक है।